प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपके सेकंड चैप्टर कवि गोरखनाथ का जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। आपको ये सब अच्छी तरह से नोट डाउन करना है, याद करना है, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन जो आपका है वो छूटना नहीं चाहिए। जो भी क्वेश्चन कवि गोरखनाथ से संबंधित है वो नहीं चाहिए, तो इसलिए आपको कवि गोरखनाथ से संबंधित सभी जानकारी ये नोट्स के रूप में आपको दी जा रही है। तो ये सभी कंपटीशन के लिए भी तो यह आपको नोट डाउन करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कवि गोरखनाथ का जीवन परिचय। ये हैं कवि गोरखनाथ। कवि गोरखनाथ गोरखनाथ हिंदी नाथ साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन से कवि माने जाते हैं? प्रथम कवि। ये हिंदी नाथ साहित्य है उसके ये प्रथम कवि हैं, सब प्रथम कवि हैं। इनके जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कोई विद्वान कवि का जन्म मानता है तो कोई कवि का जन्म मानता है इनका। अब कौन सा विद्वान कब का जन्म मानता है ये देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो 9वीं शताब्दी का जन्म मानते हैं। कवि गोरखनाथ का जन्म 9वीं शताब्दी में हुआ है ये मानते हैं। राहुल सांस्कृतायन जी जो हैं वो 10वीं शताब्दी में इनका जन्म मानते हैं। 10वीं शताब्दी में इनका जन्म मानते हैं। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये इन्हें 11वीं शताब्दी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि गोरखनाथ का जन्म 13वीं शताब्दी का मानते हैं। वो कहते हैं कि 13वीं शताब्दी में कवि गोरखनाथ उत्पन्न हुए। और जो नाथ संप्रदाय है वो तो इनका जन्म हजारों वर्ष पूर्व का ही मानता है। ये तो उसके संस्थापक हैं, प्रथम कवि हैं नाथ संप्रदाय के। तो नाथ संप्रदाय हजारों वर्ष पूर्व इनका जन्म मानता है। लेकिन जो नवीन आविष्कारक, जो नवीन साहित्यकार हैं उनके अनुसार 13वीं शताब्दी में ही श्री कवि गोरखनाथ का जन्म माना जाता है, क्योंकि वो ये कहते हैं नवीन साहित्यकार ने 13वीं शताब्दी में ही अपना काव्य साहित्य लिखा था। अब इनका जन्म स्थान क्या है इसके बारे में भी सब में मतभेद है। डॉक्टर रांगे हैं वो पेशावर पाकिस्तान के निकट गोरखपुर एक जगह है उसमें इनका जन्म मानते हैं। और उस गोरखपुर का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। उस जगह का नाम गोरखपुर भी गोरखनाथ के नाम पर ही पड़ा है। जो दूसरे विद्वान हैं वो गोदावरी नदी के किनारे चंद्रगिरी स्थान पर इनका जन्म मानते हैं। और जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और जो डॉक्टर रांगे जी हैं वो इनको ब्राह्मण वंश का मानते हैं। वो ये मानते हैं ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए। स्वयं गोरखनाथ ने भी गोरखवाणी के अपने ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ गोरखवाणी के पद 36 में लिखा है कि आदिनाथ नाती मच्छिंद्र नाथ पूता निज तन निहारे गोरख अवधूता। आदिनाथ नाती मच्छिंद्र नाथ पूता निज तन निहारे गोरख अवधूता, कि मच्छिंद्र नाथ इनके गुरु हुए हैं और गोरख ये स्वयं हैं। तो ये श्लोक जो है उन्होंने ये अपने गोरखवाणी ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें शंकराचार्य के बाद दूसरा महिमाशाली महापुरुष कहा है कि शंकराचार्य के बाद अगर कोई महापुरुष हुए हैं तो वो गोरखनाथ जी हैं। आज यहाँ तक कि आदित्यनाथ जो हमारे सीएम हैं, हमारे यूपी के
सीएम हैं वह भी इसी संप्रदाय के वंशज हैं, वह भी इसी नाथ संप्रदाय के हैं, तभी उनके नाम के आगे योगी लगा है। तपस्वी हैं वो, योगी हैं, और वो भी इन्हीं गोरखनाथ जी के हैं। अब गोरखनाथ जी की मृत्यु कब हुई? श्री ज्ञानेश्वर चरित्र ग्रंथ में इनकी मृत्यु महाराष्ट्र में बताई गई है कि महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। और योगी संप्रदाय विष्कृति जो है, योगी संप्रदाय विष्कृति जो है, उसने ये बताया है कि पृथ्वी में गर्त बनाकर इन्होंने समाधि ली है। गर्त माने गुफा बनाकर, गड्ढा बनाकर, पृथ्वी में गड्ढा करा इन्होंने और उसमें ये समाधि पे जीवित ही चले गए। तो इस प्रकार इनकी मृत्यु बताई गई है। अब योगी गोरखनाथ जो है वो हठ योग के प्रवर्तक हैं, हठ योग के प्रवर्तक माने गए हैं और शैव धर्म के प्रचारक हैं। इन्होंने शिव जी के धर्म का प्रचार भी किया है। हठ योग का क्या अर्थ है? हठ योग का अर्थ है बलपूर्वक ईश्वर से मिलन। हठ माने बलपूर्वक, योग माने मिलन। तो बलपूर्वक जबरदस्ती ईश्वर से मिलना कि ईश्वर हमें कैसे नहीं मिलेंगे, हम तो ईश्वर से मिलकर ही रहेंगे। और इनके गुरु कौन हैं? गोरखनाथ जी के गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ इनके गुरु हैं और इन्हीं को मच्छिंद्रनाथ भी कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम, इनके गुरु का जो वास्तविक नाम है वो विष्णु शर्मा था। तो ये इनके गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ। इनकी कृतियाँ, योगीराज गोरखनाथ ने कितनी कृतियाँ लिखी हैं? इन्होंने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की। ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, लेकिन जो डॉक्टर वड़थवाल है वो केवल 14 ग्रंथों को ही इनकी रचनाएं मानते हैं। सर्वाधिक प्रामाणिक जो रचना है वो सब्दी, इनकी गोरखनाथ सब्दी जो इनकी रचना है, गोरखवाणी, गोरख सब्दी, वो इनकी सर्वाधिक प्रामाणिक रचना मानी गई। संस्कृत रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं जो हैं गोरख कल्प, गोरख संहिता, गोरख सहस्रनाम, गोरख शतक, गोरख पिष्टिका, गोरख गीता और विवेक मार्तंड। ये रचनाएं इनकी संस्कृत में। गोरखवाणी इनकी अत्यंत प्रसिद्ध और प्रचलित रचना है। इसके अतिरिक्त, इन सब रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने अनमनस्क, ज्ञान शतक, ज्ञान अमृत योग, अवधूत गीता, नाड़ी ज्ञान प्रदीपिका, गोरख कल्प, योग मार्तंड, योग चिंतामणि आदि रचनाएं लिखी हैं। अब गोरखनाथ के दो प्रधान शिष्य हुए, एक है गहनीनाथ और दूसरा है चरपटी नाथ। इनके दो प्रधान और प्रिय शिष्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में लिखा है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे और शंकराचार्य के बाद ये दूसरे महिमाशाली महापुरुष थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय का नाम दिया है। अवधूत संप्रदाय किसे कहा गया है? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय को नवीन नाम क्या और किसने दिया? तो हम कहेंगे कि नाथ संप्रदाय को नवीन नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत संप्रदाय कहकर दिया। तो ये हुआ आपका गोरखनाथ का जीवन परिचय और आपके सभी क्वेश्चन इसी से हल होंगे, चाहे वो दीर्घ हो, चाहे लघु हो, चाहे अति लघु हो। किसी भी कंपटीशन, टेट, सीटेट, नेट, किसी भी कंपटीशन के क्वेश्चन हो, अगर वो गोरखनाथ से संबंधित हैं तो वो इसी वीडियो से, आपके इसी नोट्स से ये सभी हल हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, इसे नोट डाउन करना है। ठीक है, धन्यवाद।